है विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी ने। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध भारती के संग्रहालय से। फौजी भाइयों बहुत बहुत मेरा नमस्कार स्वीकार हो। वो फौजी भाई जिन्होंने मुझे पिक्चरों में देखा है उन्हें भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार। जैसे कि भगवान की स्तुति होती है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इसी तरह से आज का कार्यक्रम भी मैं भजन से शुरू कर रही हूँ, जिनकी रचना अपने समय के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास जी ने की है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम भाई तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम ना वो मंदिर ना वो मस्जिद ना काबे कैलाश, मन दर्पण में देख दे मूरख प्रभु तो तेरे पास। गोरी माटी भाई गोरी माटी काली माटी सब में उसकी छाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम अरे जरा सा छू लेने से जिसका हो जाए अपमान, अंधी पूजा करने वालों वो कैसा भगवान। जात पात के भाई जात पात के भेदभाव में काहे जन्म गंवाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम अरे प्रभु के घर से क्या तुमने मेहमान को दिया निकाल, मूरख भक्तों मंदिर से भगवान को दिया निकाल। पत्थर में तो अरे पत्थर में तो हरी दिखे इंसान में देख न पाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम भाई तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम अब मैं आप लोग की सेवा में झनक झनक पायल बाजे का एक रिकॉर्ड सुनवाती हूँ, जिनकी रचना बसंत देसाई जी ने की है। खैर उनसे तो हमारी इतनी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके गाने बहुत पसंद आए हैं। और ये पिक्चर की रचना भी की है शांताराम जी ने, जिन्हें अन्ना जी कहते हैं। अन्ना जी जो कथक पर पिक्चर बनाई है, इसके अलावा एक रोज शांता जी ने कहा कि भाई सितारा देवी को बुलवा भेजिए। मैंने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मैं इस पिक्चर में तो थी नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि अन्ना जी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इतने बड़े डायरेक्टर और इतने बड़े कलाकार हैं कि जो मेरा नृत्य देखना चाहते हैं और मेरा नृत्य कम से कम 3-4 घंटे तक देखते रहे।
और यही नहीं, हमारे नृत्य द्वारा भी कई चीजें उन्होंने अपनी पिक्चर में डाली है जो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। और गायक हैं हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक आमिर खान साहब। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल या की रौनक झुनक पर, पायल या की रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, 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 कमर धनि 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 नि धनि मम गमनि नि मम कमर धनि ध, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक 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 पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। सन 55 की बात है जब मैं पहली दफा लंदन गई और वहाँ मेरा नृत्य हुआ। कई जगह मैंने नृत्य किया, फेस्टिवल में किया, थिएटर में किया, उनके भी नृत्य देखे। जब मैंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया, क्योंकि पहली दफ़ा कथक लंदन में गया था, और जब उन लोगों ने मेरा नृत्य देखा और देखकर बहुत तारीफ़ की। खैर, मैं अपने मुंह से तो अपनी तारीफ़ करना नहीं चाहती हूँ, मैं नृत्य की तारीफ़ कर रही हूँ जो हमारे पूजनीय गुरु लोग ने बनाया है। तो मेरा जब नृत्य शुरू हुआ, ये जो पैर का काम, तत्कार, और उसमें जो एकदम चक्कर और तोड़े टुकड़े वगैरह देखकर बड़े खुश हुए। फिर मैंने मयूर नृत्य किया। जब उन लोगों ने मेरा मयूर नृत्य देखा तो बहुत खुश हुए और बड़ी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई कि मैं मारे खुशी के मेरे आंखों में पानी आ गया कि आज मैं महसूस कर रही हूँ जो मेरी साधना है और जो मैंने अपनी साधना की है, और उसका सराहना आज मुझे मिल रहा है। और इस नृत्य देखने के बाद कई दफ़ा में फरमाइशें हुई कि साहब आप मयूर नृत्य प्रस्तुत करें, और मुझे अवार्ड भी मिला। और उन लोगों के भी नृत्य मैंने देखे, उनके नृत्य भी बहुत ही अच्छे हैं। कई एक मूवमेंट्स उनके नृत्य से मेरे नृत्य से मिलते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई। अब मैं सुनवा रही हूँ अमर प्रेम फिल्म का गाना। रहना बीती जाए शाम न आए, रहना बीती जाए शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए,
तो मैं पाकीज़ा की बात थोड़ी सी करूंगी, क्योंकि मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान को मीना जी बहुत पसंद थी। मीना जी की एक्टिंग, उन्होंने जो पाकीज़ा पिक्चर में डांस किया है, और ऐसे तो मैं और आप लोग सभी लोग यानी फिल्मी डांस देखते हैं, लेकिन जो नृत्य मीना जी ने किया है उसकी मैं इसलिए नहीं तारीफ कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कथक नृत्य किया है। कथक तो कई आर्टिस्टों ने किया है, कई लोग करते हैं, लेकिन मीना जी एक नर्तकी न होते हुए भी जिस अंदाज से उन्होंने कथक नृत्य पाकीज़ा में किया है, जिसका कि कोई जवाब नहीं। जो गाना है ठाड़े रहियो, किस अंदाज से उन्होंने उसकी अदा की है, और उसकी रचना की है गुलाम मोहम्मद साहब ने। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। मैं आप लोगों की सेवा में स्वर्गवासी बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें सारा संसार जानता था, क्योंकि ऐसे कलाकार कम ही पैदा होते हैं। और उनके गाने में तो जादू था। जिस समय वो हरिओम तत्सत करके गाना गाते थे तो सारी जनता झूम उठती थी। एक रोज का वाकया है कि खान साहब बम्बई पधारे और मुझे मालूम हुआ कि आजकल वो यहीं हैं, तो मैं उन्हें दावत देना चाहती थी। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि वो बड़े ही कुछ नाजुक जगह ठहरे हुए हैं। अब मैं पेशो पेश में पड़ी कि मैं कैसे उन्हें बुलाने जाऊं, और मैं बेधड़क वहां पहुंच गई। पहुंचते तो उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं आई हुई हूँ तो उनका आदमी नीचे आया और फौरन मुझे ऊपर ले गया और उन्होंने कहा जाओ नीचे का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं बेटा, ठीक है तुम नहीं समझती हो। मैंने कहा खान साहब अब तो आपको मेरे घर चलना होगा, आज शाम की दावत कबूल कीजिए। उन्होंने कहा जरूर। तो हमारे घर शाम को पधारे, शामी को नहीं, वो 8 रोज हमारे यहाँ लगातार गाते रहे और वहीं रहे हमारे साथ। और मोहल्ले के जितने हमारे दोस्त और सुनने वाले और उनको चाहने वाले सब ने एक तरह से हमारे घर में मेला जैसा हो गया। तो आप उनका एक गाना सुनिए जो मुगले आजम में उन्होंने गाया है और आसिफ साहब ने वो पिक्चर बनाई है, और पिक्चर तो ऐसी बन गई कि अब शायद ही ऐसी पिक्चर बनेगी। तो आप सुनिए।
विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी ने। ऐसे तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया का टूर किया है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रशिया लगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि कई जगह मैं गई, कई स्कूलों में गई जहाँ नृत्य होता था, गाने होते थे, उनके नृत्य भी देखे। उनके नृत्य से, जैसे रशियन बैले हैं, रशियन बैले में कई एक मोमेंट्स हैं जो मेरे कथक नृत्य से मिलते जुलते हैं। एक रोज़ का वाकया, जब मैं स्टेज पर नाच रही थी तो मैंने क्या देखा, जब मैं तत्कार कर रही थी यानी फुटवर्क, वो इतने खुश हो गए और एक चारों तरफ जो बॉक्स में लोग बैठे थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और उन्होंने जो फूलों को वर्षा शुरू किया मेरे ऊपर कि आधी स्टेज फूलों से भर गया। मारे खुशी की मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर उसके जब मेरा नृत्य ख़त्म हुआ तो स्टेज पे सारी लड़कियां भाग कर आई और वो लोग तारीफ खाली यानी हाथ मिलाकर या हम लोग जैसे नमस्ते करते हैं इस तरह से नहीं करते हैं। वो बाकायदा अपने हाथ गलों में डाल देते हैं। लड़कियां किस करती हैं, किस करना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है। तो मेरा मुंह लिपस्टिक से लाल हो जाता था और खैर क्रीम लगा के पोंछने में तकलीफ ज़रूर होती थी, लेकिन खुशी भी होती थी कि देखो हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का नृत्य, हमारे भारत की कला ये लोग कितना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह बोलती रही तो समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जगह घूमी हूँ, इतने लोगों से मिली जुली हूँ कि जो मेरे पास इंसिडेंट है वो ख़त्म हो ही नहीं सकते। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने
का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तिरपन की बात है जबकि जनरल थमैया साहब ने फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम रखना चाहा, तो फिल्म आर्टिस्टों को बुलवाया और हमारे सबसे हेड थे मोतीलाल जी। मोतीलाल जी को कौन नहीं जानता, आप लोग सब जानते होंगे, कितने बेहतरीन आर्टिस्ट थे, अपने टाइप के एक ही अदाकार हो गए हैं वो हमारे कैप्टन थे। हम सब आर्टिस्ट शिमला पहुंचे और हम लोगों का प्रोग्राम गीति थिएटर में शुरू हुआ। हम तो खैर क्लासिकल नृत्य करते थे और आर्टिस्ट कोई मिमिक करता था, कोई छोटा सा स्किट करता था, परंतु मैं तो सिर्फ क्लासिकल करती थी। और नृत्य के पहले मैं उन लोगों को समझा देती थी कि नृत्य क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। तो इतना पसंद आता था उन लोगों को कि बजाय वो 3 दिन के हम लोगों का प्रोग्राम तो वहाँ चलता ही रहा। रोज मुझे क्लासिकल नृत्य करना पड़ता था, 1 घंटे 1.5 घंटे। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि शिमला भर में बस हमारी चर्चा हुआ करता था। ये मतलब नहीं, मैं अपनी खुद तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब सुनाने में मुझे भी मजा आ रहा है। तो एक रोज क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई। रोज नाचते नाचते 2 घंटे 1.5 घंटे मेरा ही प्रोग्राम होता था और कथक नृत्य तो बड़े मेहनत का डांस है। तो टिकटें सारी बुक हो गई थी, हाउसफुल हो गया था। और जब सब आर्टिस्टों को ये मालूम हुआ कि सितारे जी तो बीमार हैं, आज वो नाच नहीं सकती हैं, तो सब बड़े घबराए, हमारे पास भागे भागे आए कि अरे तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं आज नहीं नाच सकती हूँ और तुम लोग जाओ, तुम लोग शो करो। कहे कि अरे तुम्हारे वजह से तो सारी टिकटें बिकी हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो ये जनता है सब हम लोगों के ऊपर अंडे मारेगी, अंडे फेंकेगी। तो मिलिट्री का डॉक्टर आया, मुझे इंजेक्शन दिया और जबरदस्ती मुझे आखिर जाना ही पड़ा। खैर साहब, जब मैं वहां पहुंची, मोतीलाल जी अनाउंस कर रहे थे कि हमारे हुक्म का थोड़ा बीमार है, लेकिन वो आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ हाजिर है। और सितारे जी अपना नृत्य जैसे रोज प्रस्तुत करती थी उतना तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों के लिए जरूर थोड़ा बहुत तो अपना नृत्य पेश करेंगी। और जब मैं स्टेज में गई, जब मैंने हॉल को देखा और जब मेरे नाम से वो तालियां बजी, तो मारे खुशी के मैं एकदम व्याकुल सी हो गई। और मैं इतनी खुशी हुई कि बजाय वो मैं 15 मिनट नाचने के, मैं 1.5 घंटा रोज की तरह नाचती रही। और इतना नाचती रही कि आखिर में मोतीलाल जी ने कहा कि ऐसे इशारा किया कि बस अब तुम नाच बंद कर दो। मैंने कहा जी नहीं, जब तक से ये जनता नहीं कहेगी तब तक से मैं अपना नृत्य बंद नहीं करूंगी। और इस पर बहुत जोरों की ताली बजी। खैर आखिर के जबरदस्ती उन्हें कर्टन डाल देना पड़ा। अरे मैं तो बात करती ही जा रही हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे।
पृथ्वीराज जी, जब मैं 10 साल की थी तब मैंने इनकी एक फिल्म देखी। तब से इनके लिए मेरे दिल में एक श्रद्धा और भक्ति सी पैदा हो गई। पता नहीं क्यों, फिल्में तो मैंने कई आर्टिस्टों की देखी और खास करके इनके लिए मेरे दिल में पता नहीं एक ऐसी भक्ति पैदा हुई और मैं सारे दिन यही मनाया करूं, काश मैं इस कलाकार को देख पाती। किस्मत की बात है, जब मैं बड़ी हो गई तो रंजीत स्टूडियो में काम करने लगी। कई पिक्चरों में मैंने हीरोइन का भी रोल किया, वैम्प का भी रोल किया। उसी जमाने में पृथ्वीराज जी को भी हमारे सेठ चंदूलाल शाह ने इनवाइट किया। जब मुझे ये मालूम हुआ कि पृथ्वीराज जी पिक्चर में काम करने आ रहे हैं रंजीत स्टूडियो में, बस साहब पूछिए मत, बड़ी खुशी हुई। पृथ्वीराज जी आए, खैर मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन साहब राज भी साथ था, खूब मोटा और बिल्लोरी आंखें और गाल उसके सुर्ख और इतना मोटा कि बड़े प्यारा लग रहा था। तो मैंने उसको कहा, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम राज है। अरे वाह, राजा की राज, मिले मैं राजा भी हूँ और राज भी हूँ। खैर साहब, हमारी उसकी दोस्ती भी हो गई। हम लोग सब खूब खेला करते थे, खूब रिकॉर्ड बजाते थे। उनका हमारा फ्लैट बिल्कुल बगल में था, अगर बीच का दरवाजा खोल दिया जाए तो एक फ्लैट हो जाया करता था। वो मुझसे इतना घुल मिल गया कि कभी कभी ऐसे मैं कभी काम में लगी रहती थी तो चुपके से वो दरवाजा खोल के अंदर आए और रसोई में जाकर सब खाना खा जाता था। जब मैं आके देखती थी, अरे अभी तो हमने ये सब डिशें बनाई थी, कहाँ गई? तो नौकर कहता था, साहब क्या करूँ, राज साहब आके मुझे डांटते थे और राज साहब ये खा गए, वो खा गए, कुछ गिरा गए, बताइए मैं क्या करूँ। बस जाके मैं उसकी खूब ठुकंती करती थी और खास करके उसके तोन पे मैं बहुत मारती थी और बड़े हंसता था, भागता था, खूब दौड़ाता था मुझे। कभी कभी आवे सारे नल खोल दिए, पानी भट 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 गिरने लगे तो मैं समझ जाती थी कि इस राज की शरारत है। एक रोज क्या हुआ, मैं गई राज से मिलने अंदर, तो मालूम हुआ कि राज साहब पढ़ रहे हैं। तो भाभी ने कहा, भाई देखो अभी राज को डिस्टर्ब मत करो, राज ये पढ़ रहा, उसका इम्तिहान बहुत करीब है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे मालूम था राज पढ़े उड़ेगा तो कुछ नहीं, एक जरूर कुछ शरारत कर रहा होगा। मैं चुपके से गई और रोशनदान खोल के देखा कि राज साहब बस एक चादर को अपने लपेटे उसको रोब बना लिया और रोब बना के घुटने बल नीचे जमीन पर बैठकर और खूब एक्टिंग कर रहे हैं। खूब हीरोइन कभी बन रहे हैं, कभी विलन बन रहे हैं, कभी डायरेक्टर बन रहे हैं, कभी हीरो बन रहे हैं, कभी तलवार से लड़ रहा है। मैं चुपके से देखती रही। मैंने कहा अच्छा तो ये तुम पढ़ रहे हो, ठहरो अभी मैं जाके भाभी से कहती हूँ, तुम्हारी खूब ठुकंती करवाती हूँ। तो कहते चुपके से दरवाजा खोल के मुझे पकड़ कर अंदर खींच लिया और बंद कर दिया दरवाजा। कहते कि ना 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 जाई जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मम्मी को कुछ मत बोले नहीं तो मुझे बड़ी मारेंगी और पापा जी भी मारेंगे। मैंने कहा अच्छा तो तू मुझे सताएगा तो नहीं? बोले नहीं मैं कान पकड़ता हूँ, कभी मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे तो इम्तिहान करीब है, तुम्हें तो ऐसा नहीं, तुम्हें खूब पढ़ना चाहिए, देखो तुम पढ़ो। तो कहते असली बात मैं बताऊं तो तुम्हें? मैंने कहा क्या? कह मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं, मुझे तो डायरेक्टर बनना है, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है। ये पापा जी मुझे बेकार पढ़ा रहे हैं और अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम कम से कम मैट्रिक तक तो पढ़ लो। तो बोले मैं कोशिश करूंगा, मुझे तो लगता नहीं कि मैं मैट्रिक भी कर पाऊं। तो खैर साहब आपस में हमारी सुलह हो गई और उसने प्रॉमिस किया कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। तो ये मैं शिकायत भाभी तक नहीं पहुंचाई। लेकिन आज वो राज है, देखिए राज कपूर हो गए। मैं राज राज कहती रही हूँ इसलिए कि मुझसे वो छोटा भी है, लेकिन मैं आज उनको राज साहब कहूंगी। अच्छा तो फौजी भाइयों, अब प्रोग्राम का समय भी खत्म हो रहा है। ये है राज कपूर की फिल्मी शरारत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में
बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, अब जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, अब खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी ने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।